Hello everyone, you are welcome in our YouTube channel. Today's our topic is humanity. Humanity is the human race which includes everyone on earth. It refers to kind feelings often have for each other. मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह माया, जलन रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें जैसे प्यार, सम्मान, दया, भाव जैसी चीज़ों को हम रख सकते हैं। मानवता की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि ऊंचे सिंहासन पर बैठकर। महल के ऊंचे शिखर पर बैठकर कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बनो, ऐसा कारण बनो जिससे हर कोई व्यक्ति प्रेम महसूस कर सके और अच्छाई पर विश्वास कर सके। देखिए, अवर टुडे टॉपिक इज ह्यूमैनिटी। तो मानवता क्या है? मानवता एक ऐसा गुण है जिससे हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों के खुश को देखकर खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या होना चाहिए? हमें मानवता के नियम को अपनाना चाहिए। हमें सभी के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इसके लिए क्या है कि एक बार क्या होता है, एक ट्रेन के अंदर एक पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माता पिता ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके साथ उनका बच्चा भी होता है, उनका सन भी होता है उनके साथ। तो ट्रेन के अंदर वो बर्थ पे बैठे हुए होते हैं। सामने वाली सीट पर एक कपल बैठा होता है, ठीक है। वो हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं सामने वाली सीट पर। तो वो बच्चा उन्हें देखता है ना। तो वो बच्चा उन्हें देखता है, फिर वो बच्चा हर चीज़ को देखकर बहुत अमेजिंग सा फील करता है। जैसे ट्रेन के अंदर क्या है, जब वो बाहर के सिनेरियो को देखता है। देखो, हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो नेचुरल सीनरीज को देखते हैं। तो जो बाहर के सिनेरियो को देखता है, तो ट्रीज देखता है, तो देखो बड़ा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलाइट होता है। क्या कहता है, देखो पापा कितने सुंदर पेड़ है। कोई क्लाउड देखता है तो देखो पापा कितने सुंदर क्लाउड है ना, हाउ ब्यूटीफुल द क्लाउड इज। हर चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अमेज होता है। कोई भी जो नेचुरल सीनरी, बाहर का सिनेरियो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो वो जो कपल वहाँ बैठा होता है, जो वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे की तरह कर रहा है, और जबकि वो लड़का 19-20 साल का होता है, कोई छोटा बच्चा नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसको, मतलब वो क्या कहते हैं, वो कपल उसको बोलते हैं कि देखो ये किस तरीके से कर रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चा पहली बार पेड़ को देख रहा हो, एक छोटा बच्चा पहली बार क्लाउड को देख रहा हो, है ना। तो वो आखिरकार सोचते हैं, कुछ देर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स से कहते हैं आप इसको अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। तो देखो वो पेरेंट्स का जवाब, वो पेरेंट्स क्या कहते हैं, वहीं से तो आ रहे हैं। क्या बोलता है फिर कि मेरा बच्चा जन्म से अंधा था, ठीक है, आज ही इसको आंखें मिली है ना। और वो उसको बताता है कि उन्होंने पूछ लिया तो उनको पता चल गया। उन्होंने पूछ लिया, उस कपल ने भी उस बच्चे के बारे में, तो उनको पता चल गया कि बच्चा जन्म से अंधा था, ठीक है, आज इसको आंखें मिली है। लेकिन क्या होता है, देखो इस एग्जाम्पल से ये मतलब था कि हम किसी को भी जाने बिना उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, है ना। तो हमें कभी भी किसी को जाने बिना, उसकी कहानी जाने बिना उसके ऊपर कोई अपनी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, अपना कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। देखो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये एक प्रोवर्ब है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसकी दो साइड है। फर्स्टली तो इसका एक साइड क्या है कि हमें किसी भी चीज़ पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, हमें किसी भी चीज़ को दूर से देखकर या उसकी एक दो हरकत देखकर उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। देखो, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है। एक बार क्या होता है कि एक मैथ्स का टीचर पूछता है अपने स्टूडेंट से, ठीक है, मैथ्स का टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आई वॉन्ट टू गिव यू मैंगोज, 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज हैव यू। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज देता हूँ, तो तुम्हारे पास कितने मैंगोज होंगे। द बॉय रिप्लाइड, जो उसका स्टूडेंट होता है वो रिप्लाई करता है। वो क्या रिप्लाई करता है, 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज इज इक्वल टू 5 मैंगोज। वो 5 मैंगोज कहता है। बट द टीचर वॉज एनॉयड, टीचर बहुत गुस्सा हो जाता है। टीचर कहता है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, हाउ। वो ऐसे कहता है, फिर वो आंसर देता है कि माई मदर गिव मी 2 स्ट्रॉबेरीज प्लस 2 स्ट्रॉबेरीज इज इक्वल टू 4 स्ट्रॉबेरीज। तो वो कहता है मेरी मदर ने मुझे स्ट्रॉबेरीज दी, 2 स्ट्रॉबेरीज प्लस 2 स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू 4 स्ट्रॉबेरी। द टीचर इज सेड 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज इज इक्वल टू 5 मैंगोज, बट 2 स्ट्रॉबेरी प्लस 2 स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू 4 स्ट्रॉबेरी, हाउ। तो वो स्टूडेंट उसको रिप्लाई करता है कि सर 1 मैंगो इज इन माई बैग, सो आई हैव 5 मैंगोज।
तो वो इस तरीके से रिप्लाई देता है। देखो अब इस क्वेश्चन से हम क्या समझ सकते हैं, इज टीचर रॉन्ग, इज स्टूडेंट रॉन्ग? नो, बोथ आर नॉट रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग नहीं थे, नाइदर टीचर रॉन्ग नॉर स्टूडेंट रॉन्ग, बिकॉज द टीचर इज टेक्निकली राइट, द टीचर इज टेक्निकली राइट बिकॉज 2 is equal to plus 4, 2 mangoes plus 2 mangoes, 4 mangoes. The teacher is technically right and boys is also practically right because 2 mangoes plus 2 mangoes is equal to 5 mangoes because 1 mango is in his bag. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को जब जज करें तो हमें उसकी टेक्निकल और उसके प्रैक्टिकली दोनों ही जो साइड्स है उनको देखना चाहिए। टेक्निकली राइट इज दैट द टीचर बिकॉज 2 plus 2 is 4. Practically right is the student because so in human conflict between technically rights and practically rights. When a son doesn't obey his parents, जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं करता है ना, उनको लिसनिंग नहीं करता, द स्टूडेंट या द बॉय या द स्पाउस द चाइल्ड डजंट लिसन टू हिज एल्डर्स, है ना, डजंट लिसन टू पेरेंट्स, जब भी वो किसी को ओबे नहीं करता, उनको लिसन नहीं करता, द पेरेंट सेज, द एल्डर सेज, my son, my student is not listening to me. The parents are here technically right, but we try to find out what is the reason behind it. हमें इसके पीछे के रीजन को जानना चाहिए। Why is spouse not listening? बच्चा क्यों नहीं हमारी बात सुन रहा? Why is not obey to her, to me? वो हमें ओबे क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे ओबे नहीं क्यों नहीं कर रहा, है ना। तो हमें इस तरीके से वी ट्राई टू फाइंड आउट इट्स रीजन, हमें इसके रीजन को फाइंड आउट करना चाहिए। तो दैट इज टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली राइट्स। नेक्स्ट हमारे अभी देखो नेचर ने क्या कर रखा है, नेचर हैज इट्स फरी एज शोन, नेचर ने बहुत सारी फरी दिखा रखी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो चुकी है। जो नेचर है वो साइलेंट नहीं है, और नेचर में जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, तो क्या हो रहा है, वो किस रीज़न से है, वो किस रीज़न से है, वो इस रीज़न से है बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट साइलेंट। जो हमारा माइंड है वो साइलेंट नहीं है। अगर हमें नेचर को साइलेंट करना है तो वी ऑल्सो जो हमारा माइंड है उसको एम्पावर करना होगा, हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने माइंड को साइलेंट करना होगा। जब तक हम अपने माइंड को साइलेंट नहीं करेंगे हम नेचर को साइलेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम कहीं भी वर्क करते हैं एट द वर्क प्लेस, हम कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना, नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कहीं भी जो हम धन कमाने के उद्देश्य से अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वर्क प्लेस पे हमेशा ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, है ना, हमेशा दुआएं देनी चाहिए, हमेशा थैंक यू कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। जहाँ भी हम काम करते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, जहाँ भी जो भी हम काम करते हैं, हमें काम मजबूरी की भावना से नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमें काम खुश होकर के करना चाहिए। आज हमारे पास नौकरी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, सुबह वो घर से काम पर निकलते हैं लेकिन शाम को उनकी नौकरी खो जाती है ना। तो इस तरीके से अगर हम धन मजबूरी से कमाएंगे, मतलब अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर फीलिंग ये है मुझे तो आज नौकरी मिले, मैं तो इस नौकरी को छोड़ दूं। देखिए, धन शुक्रिया की एनर्जी से कमाया, अन्न शुक्रिया की एनर्जी से बनाया, तो पूरे दिन घर में क्या चलता रहेगा, शुक्रिया ही शुक्रिया, है ना। और एक हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, अगर हम कम 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 करते रहेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी सेहत में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, और हम बोलेंगे कि हमारे पास बहुत है बहुत है, तो हमारे पास भरपूर होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, और हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं हमारे पास कम है, देखो हम बोलते हैं हमारे पास स्पेस कम है ना, धन कम है, टाइम कम है। सबसे बड़ा जो एपिडेमिक है वो तो है टाइम, है ना। हम क्या बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी, हमारे पास टाइम कम है। देखो जब भी हमसे कोई पूछे, हमसे कोई भी कहे कि क्या आप फ्री हो, क्या आप बिजी हो, है ना, तो हमें क्या कहना चाहिए, यस मैं फ्री हूँ, जितना टाइम मुझे चाहिए उतना टाइम मेरे पास है। हमें ये शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, देखो हम जैसा बोलेंगे वैसा फील करेंगे, जैसा फील करेंगे वैसा हमारा कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेगा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जो शब्द ही तो है,
है ना। शब्द ही तो हैं जो हमारी बातों को, हमारे विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। देखो हम कोई भी नहीं है ऐसा, हम क्या बोलते हैं, देखो कोई मंत्र ऐसा नहीं है दिन भर में जो हम बोलते हो, लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो हम दिन में इतना बोलते हो, क्योंकि उसको बोलने के लिए भी तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं शो ऑफ करना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हाँ, जितना टाइम हमें चाहिए उतना टाइम हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन लोगों के लिए खाली बैठे हैं। देखो एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता हुआ भी बहुत इजी रह सकता है, और एक व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद घर में खाली बैठकर भी बहुत बिजी हो सकता है ना। हम देखते हैं बहुत सारे जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो घर में बैठे हुए रिटायर्ड है, लेकिन फिर भी वो बहुत बिजी हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करने हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। तो हम क्या है, देखो अगर हम क्या बोलेंगे, देखो इजी बोलोगे तो कैसी एनर्जी आएगी, हाई एनर्जी, है ना। बिजी बोलेंगे तो लो एनर्जी, ठीक है। तो हमें कैसे बोलना है, हमें इजी बोलना है ना, माइंड को रिलैक्स करना है, हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। देखो हम रिलैक्स होंगे तो हमारी नेचर रिलैक्स होगी, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट रिलैक्स होगा, तो जो हमारी एपिडेमिक, जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी कमी आएंगी, वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होंगी। स्ट्रेंथ ग्रोज व्हेन वी डेयर, यूनिटी ग्रोज व्हेन वी पेयर, लव ग्रोज व्हेन वी शेयर। संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, जो जैसी नियत रखता है उसकी वैसी ही कहानी बनती है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। देखिए आज का हमारा ये टॉपिक ह्यूमैनिटी, मानवता के ऊपर था। मुझे उम्मीद है हम सभी ह्यूमैनिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है, और ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हुए हम अपनी आगे की लाइफ को स्पेंड करेंगे। आई होप आप सभी इस बात को फॉलो करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।